रिश्तों में खटास आ जाना बहुत स्वाभाविक है। रिश्ते टूट जाना बहुत स्वाभाविक है। कोई किसी से बात नहीं करे बहुत स्वाभाविक है। कोई किसी को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए ये बहुत स्वाभाविक है। कोई किसी का दुश्मन हो जाए ये बहुत स्वाभाविक है। अरे भाई, ये सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है और इन सब चीजों को तत्काल ठीक कर देना चाहिए। ये वो जानकारी है जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते थे। बहुत सारे ऐसे देवता हैं जो नहीं चाहते कि आप कर्म करें, आपका धर्म बढ़े, आपका ज्ञान और ध्यान बढ़े, आपकी आध्यात्मिक ताकत बढ़े। आज वो मंत्र बता रहा हूं, इसका जाप करना तत्काल शुरू करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, चल नहीं रही हो, शादी किसी से करनी हो, किसी को छोड़ना हो, किसी को रखना हो, शादियां बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं जीवन में। प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, संबंध, ये सब बड़ा खास तौर पर वर्क करता है हर जीवन में, हर व्यक्ति के परिवार में, हर घर घर की कहानी है। ठीक करने के लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं करे, और अगर करे तो इसमें विरोध क्या है? इन सब चीजों पर हम लोग निर्विरोध बेबाक तरीके से काम करते हैं। पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। अभी तक 20 से अधिक लाख लोगों को लाभान्वित करा चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। मतलब 100 लोग आते हैं तो उसमें से लमसम सभी ठीक हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। यहाँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ तप, बल, सिद्धि और भगवत कृपा पर काम होती है। यहाँ ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ संतों की संगति पर आगे बढ़कर काम किया जाता है। विद्या, बुद्धि, बल, तप, साधन, इन सब चीजों का सम्मिश्रण है ये प्लेटफॉर्म। हम लोग कुछ दिनों से इसे YouTube पर भी चला रहे हैं। यहाँ भी 1.25 मिलियन से ऊपर लोग इस परिवार में सदस्य हैं, जबकि यहाँ कभी नहीं कहा जाता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी नहीं। क्या करो? सिर्फ तुम ठीक हो जाओ, सिर्फ तुम अपने जीवन को मूल्यवान बनाओ, सिर्फ तुम अपने जीवन को ठीक कर लो, सिर्फ हर हाल में तुम बड़े हो जाओ, सिर्फ तुम खुश हो जाओ, तुम मुस्कुराना ठीक से सीख जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्यों तकलीफें आती हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। कार्मिक, अकार्मिक, दंड, पिछले जन्म में, इसी जन्म में कुछ अच्छे बुरे काम, उन सब चीजों का फर्क पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, अवश्यमेव भोक्तव्यम उत्कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। पिछले जन्म का मिलता है, अगर इसी जन्म का मिल रहा है तो बहुत छोटी बात है। तुलसी बाबा भी कहते हैं, काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो भी जिससे हुआ है उसे भोगना ही पड़ेगा। बहुत सारे कारण हैं। प्यार कब खराब होता है, रिश्ते कब बर्बाद होते हैं, कब लोग आपको छोड़ जाते हैं, कब आपके बारे में लोग नहीं सुनते, कब ऐसा होता है कि कोई सबके लिए कर रहा है पर तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी ऐसे बड़े व्यक्ति हो, कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, सबको सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें ही क्यों नहीं मिल रहा? इसका कारण, इसका एक ही कारण है, हम गलत हैं। बहुत सीधा, बड़ी सरलता, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, सेल्फ एनालिसिस करना शुरू करिए। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, कभी न कभी समझने की कोशिश करिए। गलतियां हो सकती हैं। रिश्तों में झुकना सीखिए, संबंधों में झुकना सीखिए। ईगो और अभिमान में नुकसान है, झुकने में, प्रेम बढ़ाने में फायदा है।
आप अपने जीवन से या तो एक शत्रु को बढ़ा करके उसे खत्म कर दीजिए, या तो उस शत्रु को मित्र बनाकर अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। जीवन का दर्शन है। चाहे चंद पैसों के लिए, चाहे चंद मिनट की खुशियों के लिए, चाहे जीवन में जिस भी उद्देश्य के लिए, विवाद का कोई भी रूप नहीं होता। रूप हमेशा सकारात्मकता का, प्रेम का, उद्गार का, आनंद का, उदारता का होता है। बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत सारा धन रहा है, कोई कुआं खुदाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई धर्मशाला बनाता है, मिलता क्या है? सिर्फ नाम के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये सुकून है अंदर, ये शांति है अंदर। जब आपको परमात्मा दे रहा है तो उसे आप अच्छा क्यों नहीं बनाते, सुंदर क्यों नहीं करते? पानी अगर एक ही जगह रुक जाएगा तो कीचड़ बन जाएगा। बहाइए ना, थोड़ा बहने दीजिए ना सही दिशा में। गलत दिशा में गया हुआ पानी भी खराब कर देता है। एक पानी वो है जो शराब में मिलाकर लोगों के घर को बर्बाद करता है। पानी के बड़े रूप है। वैसे ही भाव, स्वभाव, निजता, आत्मीयता, आपका अंतरंग, आपका अपना स्वयं का जो भी इंटरनल दर्शन है उसे आप विशुद्ध कर लीजिए, आपका प्रेम बढ़ जाएगा। सेल्फ एनालिसिस कीजिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। गलतियां बाहर नहीं है, यही तो कह रहा हूं। आंखें बाहर को है, दर्शन अंदर को है। शांति बाहर नहीं है, आनंद बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है, सब अंदर है। अंदर मतलब कहां? तुम्हारे हाड़ मास के अंदर नहीं, तुम्हारे थिंकिंग और सोच के अंदर। स्नान में मजा तब आता है जब आप स्नान करना चाहते हैं। कोई जबरन कराए तो तकलीफ होती है। भोजन खाने में मजा तब आता है जब आप स्वयं खाना चाहते हैं। कोई जबरदस्ती ठूस दे तो। कोई भी ऐसा काम जो सर्वोच्च आनंद देता है, वही काम कोई जबरदस्ती तुम्हारे साथ करे तो। कोई भी ऐसा काम, खाना हो, पीना हो, घूमना हो, कुछ भी हो, हेलीकॉप्टर में बैठना हो, हवाई जहाज में बैठना हो, देश विदेश देखना हो, कोई आदमी किडनैप करके जबरदस्ती आपको विदेश उठा के ले जाए तो देख तो तुम तब भी रहे, और वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। दुनिया में जो भी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा सुख देती है, वही चीज तुम्हें दुख देने लगती है अगर तुम्हारा भाव परिवर्तित हो जाए, सोच बदल जाए। वो जो भी कारण से सोच बदले, परिस्थितियों से, स्थितियों से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सोच से, सामने वाले के व्यवहार से, कारण चाहे कोई भी हो, सोच बदली नहीं कि उसका भाव बदला नहीं। वही चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा सुख दे रही थी, वही चीज तत्काल तुम्हें दुख देने लगती, क्योंकि भाव परिवर्तित हो गया, क्योंकि तुमने सोचना उसके बारे में अलग तरीके से शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या ठीक करना है? थिंक। सबसे पहले कहां से रिच होना है? थिंक। सबसे पहले कहां से अच्छा होना है? थिंक। सबसे ज्यादा काम कहां करना है? थिंक। सबसे ज्यादा फोकस किस बात पे करना है? थिंक। हम सुधरेंगे तब, हाँ, जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। फिर कहता हूं, दूसरे की जय से पहले खुद को कहो ना, भूल जाओ सब सारी दुनिया, तुम सिर्फ तुम हो जाओ, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। खुद ही को कर बुलंद इतना, कितना, क्या क्या कह रहा था? थोड़ा लाइनों को समझकर डूब कर अंदर चलो ना, बाहर तैर कर निकल जाते हो, अंदर चलो ना हमारे साथ। खुद ही को कर बुलंद इतना, कितना, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बताते मजा क्या है? कब पूछेगा? कर इतना, बस यही फोकस है सारा, पूरे की पूरे भाव का असली सार बस यहीं पे है। कितना, इतना कि सामने वाला मजबूर हो जाए ये पूछने पे, बताओ क्या चाहते हो? दूध को कब तक बॉयल करें? किसी ने पूछा पहली बार अपनी मां से दूध जलाने जा रही थी, नहीं आप इतनी देर, बोले जब तक उबल ना जाए। कब उबलेगा? जलाते रहो। हाँ,
तब तक आंच लगाते रहो जब तक उबल न जाए। एक बार दूध उबल गया, लोग उतार के नीचे रखते तो ठीक हो गया। भाव स्वभाव भाव स्वभाव अनख आलस हो, इन्हीं पर चिंतन करना है, इन्हीं को ठीक करना है। तुम स्वयं को सिर्फ इस दृष्टि से देखना शुरू करो। मैं तुम्हें सच कहता हूं, सब बदल जाएगा। तुम ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते जो मिल नहीं सकता। तुम सोच कर देख लो, जो भी तुम सोचते हो, जितना भी तुम सोचते हो, उससे कई गुना ज्यादा देने की क्षमता नहीं, स्थिति नहीं, परिस्थिति नहीं, निवेदन करूंगा। करके देखो, सब तुम करोगे मुझे पता है, तुम मानोगे मुझे मालूम है, तुम सुनोगे मुझे पता है। क्यों? क्योंकि तुम नहीं हो, तुम हम हैं। जब मैं कहता हूं मैं तुम्हारा पिता हूं, दोस्त हूं, गुरु हूं, भाई हूं, तो कहां गड़बड़ रह रहा है? ठीक तो करूंगा ही मैं तुम्हें। तुम चाहोगे तब भी, नहीं चाहोगे तब भी मैं वो गुरु हूं। तुमको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, लिखाऊंगा, बताऊंगा। मैं ही तुम्हारा एग्जाम लूंगा, मैं ही एग्जामिनर हूं, मैं ही कॉपी चेक करूंगा, मैं ही तुम्हें नंबर दूंगा, और मैं अभी ही कह रहा हूं तुम पास हो। That's it. समझ गए तो अच्छा, नहीं अगली बार में समझाएंगे। खैर, सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहे हैं कि ऐसा मंत्र बता रहे हैं जिससे तुम्हारा परिवार, घर, संसार, प्यार सब बचाया जा सकता है, तुम्हें तुमसे मिलाया जा सकता है, तुम्हें हर हाल में तुम्हारे रिश्ते में जिताया जा सकता है। वो मंत्र बता रहा हूँ। उसके बाद एक वॉइस मैसेज आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी। आपको जितना थैंक यू बोलूँ कम है गुरुजी। आपने मेरे प्यार से बात करवाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे ऐसा लगता था मेरे प्यार से बात हो जाए। काफ़ी जगह गई, काफ़ी जगह ट्राई किया, बहुत पैसे ख़त्म किए, कुछ नहीं, मेरा कहीं काम नहीं हुआ। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो मैंने सोचा चलो इतने लोगों का काम हो गया तो फिर मेरा भी हो जाएगा। और थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छे से मेरा काम गुरुजी आपने समझाया। बहुत बस गुरुजी इतनी आपसे गुजारिश है कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे प्यार से मेरी बात करवाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, मुझे बिल्कुल पता था बेटा, इसके अलावा दिमाग में कुछ होता भी नहीं है। सब चीजें एक लेवल पे आके समाप्त हो जाती हैं। यही है जो साथ जाता है, अगले जन्म में भी आता है। इसलिए लोग यही साथ है जो 7 जन्मों के लिए चाहते हैं। क्षमा चाहकर निवेदन करूंगा, माँ बाप, भाई बहन को लोग 7 जन्मों के लिए नहीं मांगते। कहीं मांगा हो तो मुझे भी पढ़ाइएगा। खैर, मैं चरण बंदन करता हूँ माँ बाप का, भाई बहनों को आदर्श मानता हूँ, लेकिन जो सत्य है उसे कहने से बिल्कुल नहीं चूकता। बस ये बोले रखता है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए, और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें, नंबर है 9936601255, 9936601255। सीधा उपाय बता रहा हूँ, वो मंत्र बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारा रिश्ता, रिलेशन सब ठीक हो, तुम्हारी सारी की सारी बाधाएं हर सकती है, जिससे तुम्हारे जीवन में तत्काल सब ठीक हो सकता है, और तुम जैसा चाहोगे सब ठीक हो जाएगा। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। हिंदी और संस्कृत दोनों बता रहा हूँ अलग अलग, कोशिश करिएगा संस्कृत वाला करने का। ओम
करो तुषानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। ऐसा बोलता है, बड़ा ताकतवर मंत्र है। इस मंत्र के पहले भगवान के सामने शुद्ध और स्नान ध्यान करके लाल आसन पर बैठकर बहुत विशुद्धता से अपना संकल्प करें। अपना मन, अपनी इच्छा, अपनी जिज्ञासा, अपनी चेष्टा, अपना जो भी उद्गार है भगवती के चरणों में निवेदन करें और इसका जाप करें। कम से कम 27 बार, 108 बार तक जा सकते हैं एक दिन में। आप इसे निरंतर करें जब तक आपका काम नहीं हो जाता। मैक्सिमम लोगों का पहले ही दिन हो जाता है। जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए दूसरा बता रहा हूं, ठीक इसका उलट है, ठीक इसकी पलट है हिंदी में। जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। बस ये चौपाई का बार बार बस इसमें और उसमें अंतर है। वो आपको आसन में बैठकर करना है और इसको बार बार मन में बोलते रहना है। दोनों की विधि और परंपरा थोड़ी भिन्न है। जिसमें आप अपने आप को स्वच्छंदता से, आनंद से कर पाने में सक्षम समझें, उसे करिए। मैं आपके साथ बहुत मन से, श्रद्धा और विश्वास से करना, क्योंकि ताकत उपाय में जितनी होती है उससे कई गुना ज्यादा ताकत गुरु के आदेश में होती है। कौन कह रहा है ये कर लो जाकर। कोई उपाय अकेला काम नहीं करता, काम करता है गुरु का आदेश। गुरु का आदेश क्या है? आपने कितने ही संतों को देखा होगा, जाओ राम राम करो तुम्हारा काम हो जाएगा। बच्चा नहीं हो रहा तो भी राम राम करो, पढ़ नहीं रहा तो भी राम राम करो, बिजनेस नहीं हो रहा तो भी राम राम करो, घर में तकलीफ है जाओ राम राम करो, शत्रु परेशान कर रहे राम राम करो। हाँ, ये मंत्र एक है, उपाय सबके अलग हैं, काम सबके अलग हैं और हो रहे हैं कैसे? क्योंकि भैया सामने राम राम है, अंदर संत का आदेश छुपा है। संत कह रहा है जाओ काम हो जाएगा। भगवान कहते हैं मेरा कहा हुआ तो टल भी जाए। संत का आदेश, गुरु का आदेश नहीं टलता। उसने कह दिया तो हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर गुरु कह रहा है कि ये मंत्र करो जाओ तुम्हारा ये काम होगा, तो तुम उस मंत्र के साथ साथ गुरु के आदेश पर विश्वास करके आगे बढ़ो, सफल हो जाओगे। पूरे मन से करना, श्रद्धा और विश्वास ठीक रखना। वैसे तुम रखते हो तभी तो हमारे यहाँ का सक्सेस रेट इतना तगड़ा है। जिस भी स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा हो, जिस स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत अच्छा रहा हो, लोग वहाँ भाग कर पहुँचते हैं। यहाँ का अच्छा है बिकॉज ऑफ यू, तुम लोगों की वजह से। बहुत धन्यवाद। खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, खूब अच्छे से अपना ध्यान रखो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, नेगेटिव सोचना बिल्कुल मना है। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल भी मत करना। किसी भी सूरत में अपने आप को दुखी मत करना, अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ख्याल रखूंगा। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली
और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114